हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर स्पॉयलर्स। आज के एपिसोड में मैं स्पॉइल करूंगा ओजी कैप्टन अमेरिका की कैसी होगी री एंट्री, फैंटास्टिक फोर मूवी का मेन विलन की डिटेल्स, डेयरडेविल बॉर्न अगेन में दिखेंगे पास्ट नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट्स के दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स एंड सोनी की मैडम वेब मूवी की फिल्मिंग डिटेल्स। और हाँ, एज यूजुअल बोनस स्पॉइलर के साथ साथ एक छोटी सी अनाउंसमेंट के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन टुडेज एपिसोड ऑफ सुपर स्पॉयलर्स। क्रिस एवंस के कैप्टन अमेरिका को हमने लास्ट टाइम देखा था अवेंजर्स एंड गेम में, और इस मूवी की एंडिंग जितनी ट्रेजिक थी उतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग भी रही। स्पेशली कैप्टन अमेरिका की वो जर्नी जब वो सभी स्टोन्स को लेके वापस गया टाइम में, उन्हें उनकी टाइमलाइन पे एग्जैक्ट मोमेंट पे लौटाने के लिए। लेकिन फिर हमें दिखाया गया एक बूढ़ा कैप्टन अमेरिका जो पास्ट में ही रह के सेटल हो गया अपनी लव पैगी कार्टर के साथ। अब इस पूरी जर्नी को बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो ऐसे में कई थेरीज बनना तो लाजमी था। और फिर एमसीयू के फेज 4 से ये बूढ़ा कैप्टन अमेरिका टोटली गायब था। अब ऑब्वियसली इसका रीजन है कि एक्टर क्रिस एवंस इस रोल से रिटायरमेंट ले चुके हैं। लेकिन जिस तरह से मार्वल स्टूडियोज अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को अवेंजर्स एंड गेम से भी बड़ी मूवी बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे रिटायर्ड एक्टर्स भी फिर से ज्वाइन करेंगे एमसीयू को। हाल ही में क्रिस एवंस को पीपल्स मैगजीन का सेक्सीएस्ट मैन अलाइव वाला अवार्ड मिला है, और इसी के इंटरव्यू में उन्होंने मेंशन किया था कि वो एमसीयू मूवीज में काम करने को मिस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही वो इस ब्रेक से खुश भी है, जिसका मतलब है कि क्रिस एवंस शायद कुछ सालों के लिए एमसीयू से ब्रेक लिए हुए हैं। और जब भी मार्वल उन्हें उनके कैप्टन अमेरिका के कैरेक्टर के लिए रिकॉल करेगा, तब वो डेफिनेटली रेडी होंगे ये रोल फिर से करने के लिए। अब ऑल्दो ये रूमर कहता है कि क्रिस एवंस हमें कैप्टन अमेरिका के रूप में वापसी करते हुए दिखेंगे, लेकिन मजा तब आएगा जब सीक्रेट वॉर्स में हमें क्रिस एवंस द ह्यूमन टॉर्च यानी कि फैंटास्टिक फोर के मेंबर जॉनी स्टॉर्म के रूप में देखने मिले। जॉनी स्टॉर्म से आते हैं नेक्स्ट स्पॉइलर पेज, जो है फैंटास्टिक फोर मूवी से रिलेटेड। 2 साल बाद वैलेंटाइन डे पे आने वाली मार्वल की फैंटास्टिक फोर मूवी, जिसकी स्टार कास्ट फिलहाल अनाउंस नहीं है, लेकिन इस साल की डिज्नी प्लस D23 इवेंट में उसे अनाउंस किया जाने वाला है। एमसीयू के फेज 6 की एक इंपॉर्टेंट मूवी होगी फैंटास्टिक फोर, और रीसेंट रूमर्स के हिसाब से इसका विलन ऑलरेडी स्पॉइल हो चुका है, जो है कॉमिक्स में फैंटास्टिक फोर का सबसे बड़ा विलन डिवॉल्वर ऑफ वर्ल्ड्स गैलेक्टस। गैलेक्टस प्री बिग बैंग यानी कि करंट यूनिवर्स जो बिग बैंग के बाद बना है, उससे पहले एग्जिस्ट करने वाले कैरेक्टर्स में से एक था। प्लेनेट टा को बिलोंग करने वाला गैलेक्टस एक गैलन एक्सप्लोरर था, लेकिन बिग बैंग की वजह से उसका यूनिवर्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, और बिलियंस ऑफ इयर्स तक भटकने के बाद जब उसे होश आया, तब वो काफी पावरफुल एंटिटी के रूप में निकला, और उसने डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया अपने आसपास के सभी प्लैनेट्स को, यानी कि खुद के एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए वो सभी प्लैनेट्स को कंज्यूम करता है। अब इस रूमर के हिसाब से यही जायंट पर्पल ह्यूमनॉइड गैलेक्टस फैंटास्टिक फोर मूवी का विलन होगा। लेकिन गैलेक्टस जैसे इतने बड़े विलन को फैंटास्टिक फोर की ओरिजिन मूवी में ही दिखाना शायद एक अच्छे विलन का वेस्टेज हो सकता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मूवी का मेन विलन कोई और ही होगा, क्योंकि फ्यूचर में गैलेक्टस को फिर से यूज किया जा सकता है एक अवेंजर्स मूवी के लिए। अब एमसीयू से चलते हैं सोनी की मार्वल मूवीज की तरफ। इस साल सोनी की मार्वल मूवीज में सिर्फ इकलौती एक मूवी है जो 6 अक्टूबर को रिलीज होगी, क्रेवन द हंटर के रूप में। लेकिन फिर अगले साल जनवरी और फरवरी में बैक टू बैक सोनी की 2 मूवीज रिलीज के लिए रेडी होंगी। 12 जनवरी को एल मुएर्तो और 16 फरवरी को मैडम वेब। अब रीसेंट न्यूज के हिसाब से मैडम वेब मूवी की शूटिंग फाइनली खत्म हो चुकी है। मार्वल कॉमिक्स में मैडम वेब को 2 कैरेक्टर्स प्ले कर चुके हैं, कैसेंड्रा वेब और जूलिया कारपेंटर, बट मूवी कैसेंड्रा पे ही बेस्ड होने वाली है। अब मार्वल कॉमिक्स में कैसेंड्रा वेब एक पैरालाइज्ड, ब्लाइंड, टेलीपैथिक साइकिक यानी कि फ्यूचर देख पाने वाली म्यूटेंट है, और ये स्पाइडरमैन के साथ बहुत बार काम कर चुकी है। यानी कि मैडम वेब के थ्रू सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में एक और कैरेक्टर ऐड हो जाएगा। पास्ट में वेनम, मॉर्बियस, क्रेवन द हंटर, एल मुएर्तो और मैडम वेब, ये सभी कैरेक्टर्स हिंट दे रहे हैं सोनी के स्पाइडर यूनिवर्स में स्पाइडरमैन क्रॉसओवर इवेंट की तरफ। लेकिन सोनी की वो मूवी कब आएगी उसका कोई आइडिया नहीं है। ऐसे में साल 2018 से वेट करते हुए लोगों को अब इसकी भी परवाह नहीं होगी कि सोनी की स्पाइडरमैन मूवीज में टॉम हॉलैंड दिखता है या टोबी मैगवायर या फिर एंड्रू गारफील्ड। इस पॉइंट पे किसी भी एक्टर को कास्ट करके बस एक स्पाइडरमैन क्रॉसओवर कराना ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आने वाले कुछ और सालों में लोगों का सोनी की मार्वल मूवीज से भरोसा ही उठ जाएगा।
नेक्स्ट स्पॉइलर है फैन फेवरेट कैरेक्टर डेयरडेविल की डिज्नी प्लस शो बॉर्न अगेन से। डेयरडेविल की नेटफ्लिक्स सीरीज को काफी पसंद किया गया था और यहीं से पॉपुलर हुए मैट मर्डॉक के रूप में एक्टर चार्ली कॉक्स। और फिर एमसीयू के फेज 4 में मल्टीपल केमियोज के बाद डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज में 18 एपिसोड्स के साथ वो वापसी करेंगे। और रीसेंट रूमर्स के हिसाब से डेयरडेविल के साथ साथ नेटफ्लिक्स के ही मार्वल शोज जेसिका जोन्स और द पनिशर भी डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज के पार्ट बनने वाले हैं। अब अगर ऐसे में आयरन फिस्ट और ल्यूक केज को भी इस शो के साथ जोड़ दिया जाए तो एमसीयू की डिफेंडर्स की टीम तैयार हो जाएगी। इस बारे में आपके क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। अब बोनस स्पॉइलर से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। चैनल पे एक और सेगमेंट शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है सुपर थेरीज, जिसके नाम से ऑब्वियस है, लेकिन इसी सीरीज में मैं डिस्कस करूंगा सभी सुपर हीरो मूवीज की वियर्ड, रियलिस्टिक, पॉसिबल, इम्पॉसिबल हर तरह की थेरीज। सुपर थेरीज का फर्स्ट एपिसोड आएगा ट्यूसडे की सुबह 10:30 बजे, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा वांडा मैक्सिमॉफ की अवेंजर्स सीक्रेट वॉर से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी। तो अगर वो मिस नहीं करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बढ़ते हैं बोनस स्पॉइलर की तरफ जो रिलेटेड है वांडा यानी कि स्कारलेट विच से। एमसीयू की फेज 6 की एंडिंग के बाद यानी कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद फेज 7 में स्कारलेट विच की सोलो मूवी जरूर आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।